हिंदी याद है, बाबा याद। अभ्यास किस चीज का करना है? टॉपिक कोई भी हो, बातचीत कोई भी हो, लेकिन याद बाबा। क्योंकि ये सारी जो जानकारी है, ये जानकारी आपको जो दादाजी हैं या दीदी हैं या राजकुमार भाई हैं, वो सब आपको जो भी यहाँ से बताते हैं, वो जानकारी आपको अतिरिक्त जानकारी है। असली जो हमारा पुरुषार्थ है वो तो क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, और एक बाप से सर्व संपन्न। ये तीन चीजें हैं जो बाबा मुख्य रूप से अंडरलाइन करवा है। तो हर बात में ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी हिंदी के बारे में जैसा कि भूमिका में बताया पापा ने, तो हिंदी का महत्व आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या स्वतंत्रता की लड़ाई में देखें, विश्व स्तर पर देखें, बहुत से एंगल हैं उसके। पूरे विश्व में 6800 भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में 4300 धर्म हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं जो हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में वो भाषाएं रखी जाती हैं संविधान के जो राष्ट्र भाषाएं होती हैं। राष्ट्र भाषा का अर्थ होता है जो आधिकारिक रूप से एक राष्ट्र में बोली जाती हैं और जिनके अंदर अलग अलग प्रदेशों के लोग अपने आधिकारिक कार्य को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय भाषा। फिर एक है पूरे भारत संघ की भाषा जो राजभाषा कही जाती है। 14 सितंबर 1949 को जब बाकी सभी चीजें डिसाइड की गई कि देश का हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो कैसा होगा, देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, देश का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, ये सब चीजें जब निर्धारित की गई तो इसके साथ साथ ये भी प्रश्न आया कि किसी देश की अपनी एक राजभाषा भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियां तो और भी बहुत सारी बोली जाती हैं पूरे देश में, लेकिन हिंदी को एकमात्र ऐसी भाषा के रूप में पहचान प्राप्त थी जिसने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में एक करने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सरदार पटेल जी हों या दूसरे बहुत से विद्वान जो थे, इवन जवाहरलाल नेहरू जी भी ये मानते थे कि हिंदी में ही देश की जनता के साथ संवाद किया जा सकता है। तो जिस देश की जनता के साथ संवाद जिस भाषा में किया जा सकता है, उसी भाषा में अगर देश का राजकाज भी किया जाए तो जिनके लिए राजकाज है उनको समझना आसान रहेगा। अब आप अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, किसी के समझ में आ ही नहीं रहा है, तो उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो इसलिए इस लोकतंत्र की जो भाषा है, सरकारी काम करने की भाषा, राजभाषा, वो हिंदी होगी, ऐसा निर्धारित किया गया। दोनों पक्ष के जो वोट हैं वो बराबर बराबर हो गए, 50-50%। आधे लोग कह रहे थे संसद में कि अंग्रेजी को बनाना चाहिए, फिर आधे कह रहे थे कि नहीं हिंदी को बनाना चाहिए। फिर हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बहुत अच्छे किस्म के राजनेता थे, उनका एक वोट डिसाइडिंग वोट हो गया कि वो जिधर वोट डालेंगे वही भाषा राजभाषा बनेगी। तो उन्होंने भी हिंदी के पक्ष में अपना वोट डालकर हिंदी को राजभाषा बनाया। लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देश में हमारे गुलामी क्यों हुई, देश में कहीं भी किसी भी आप घर में लगा लीजिए, बाहर का हस्तक्षेप कब होता है?
जब घर के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं तब जाके होता है, नहीं तो बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से उसमें जिन लोगों को ये लगा कि नहीं है तो हिंदी एक तरह से हमारे ऊपर बोझ हो जाएगी और हमारी जो सुपीरियरिटी है, हमारी जो उच्चता है, हमारा जो बड़प्पन है, वो एक तरह से उसको बराबर होना पड़ेगा दूसरों के साथ। तो उन्होंने फिर क्या प्रोविजन किया कि जब तक देश में हिंदी का प्रचार प्रसार होकर ये सब की जन भाषा नहीं बन जाती है, तब तक अंग्रेजी में 15 साल काम चलता रहेगा। उसके बाद इस नियम की फिर से समीक्षा होगी। वो समीक्षा आज तक हो रही है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो बनी रहे, इसलिए कामकाज उसमें भी चलता है, हिंदी में भी चलता है। अभी की स्थिति के हिसाब से सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो इच्छा है, वो हिंदी को अधिक से अधिक लागू करने की इच्छा है। और उसमें सरकार, क्योंकि हम तो सरकारी विभाग में काम करते हैं तो पता लगता है, उसमें उनकी इच्छा के अनुरूप बहुत ज़्यादा काम अभी हिंदी में होता है। और हिंदी की इम्पोर्टेंस क्यों है, उसका महत्व क्यों है ज़्यादा? जैसे पापा ने बताया कि 5 मुख्य भाषाएं हैं पूरे विश्व के अंदर, 5 में से तीसरे नंबर पे हिंदी है, पहले नंबर पे अंग्रेजी है। क्यों अंग्रेजी पहले नंबर पे क्यों है? एकता भी बैठी है इसमें, कौन बताएगा? और बहुत से हैं जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ते होंगे। अंग्रेजी भाषा 150 करोड़ लोग बोलते हैं पूरे विश्व में, 150 करोड़ लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कौन बताए? अंग्रेजी किसकी भाषा थी? अंग्रेजों की भाषा थी। अंग्रेजों का शासन कहाँ था? पूरे विश्व में। तो आदमी शासन किसके माध्यम से करेगा? अपनी भाषा के माध्यम से। उसकी भाषा को समझने वाले जब तक नहीं होंगे तब तक वो अपनी बात कैसे कहेगा, है ना? अब देखो, बाबा ने भी स्थापना की, सतयुग की स्थापना के लिए किसको छाटा? बच्चों को छाटा। बच्चे लायक बनेंगे वही तो सतयुग में देवता बनेंगे, वही तो पूरे 5000 साल हिसाब किताब दुनिया का संभालेंगे, है ना? अब जैसे सुनीता बहन जी हैं, अब ये कल को एक बड़ी जागीरदार हो गई, मान लिया इनको कलेक्टर बना दिया सतयुग में, फिर इनको कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या कलेक्टर बनेंगे? तो इसीलिए भगवान क्या कह रहा है, हमारी तैयारी करवा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, जहां जहां उनका राज्य था वहां जबरदस्ती अपनी भाषा उन्होंने लागू कर दी। वो इंग्लिश इसलिए जो है ना पूरे विश्व में 150 करोड़ लोग बोलते हैं क्योंकि उनका राज्य ही अधिकांश देशों के ऊपर था। इवन अमेरिका भी जो था वो इंग्लैंड का गुलाम था। तो इस कारण से जो शासक होता है वो अपनी चीजों को मनवाता है। पहले हमारे यहाँ क्योंकि मुस्लिम शासक थे तो उनकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा थी, फारसी थी, है ना? उसको लागू किया गया। तो पहले जो फारसी पढ़ लेता था उसको नौकरी पक्की मिल जाती थी तुरंत, बाकी आप कितने ही विद्वान हो आपको कोई नहीं पूछता। तो इसी तरह से अंग्रेजी पूरे विश्व में 150 करोड़ लोग बोलते हैं। वैसे इंग्लैंड के लोग 10 करोड़ भी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि प्रचार करके आ गए तो वो चीज अभी तक भी चल रही है। दूसरी भाषा है मंदारिन। मंदारिन भाषा चीन की है। चीन जो देश है हमारा पड़ोसी, उसकी भाषा है मंदारिन। क्यों है उसकी भाषा ये? क्योंकि वहां मुख्य एक ही भाषा है, मुख्य एक ही भाषा है और चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो सारे लोग क्या बोलेंगे? जो एक भाषा होगी वही बोलेंगे, है ना? इसी तरह से तीसरे नंबर पे हिंदी है। हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनमें से 70 करोड़ से ज्यादा हिंदी बोलते हैं। बोलने के साथ साथ समझने वालों की संख्या और मिला लें तो वो 100 करोड़ से ज्यादा बनती है। लेकिन उस चीज को कोई मानता नहीं है, कहेंगे कि नहीं, वो साउथ भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ विशेषकर
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, वो जो एरिया है हमारा, वो जो इलाका है, उसमें वो जानबूझ के विरोध करते हैं कि अगर इसी को बोलने लग जाएंगे तो हमारे वाले पीछे रह जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे पास हिंदी के क्यों 150 करोड़ लोग नहीं हैं? क्योंकि हमारे देश में अपनी ही इतनी ज्यादा विविधता है और उन सभी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त होने के कारण और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं होने के कारण वो संख्या जो गिनी जाती है वो थोड़ी कम रह जाती है, इसलिए वो तीसरे नंबर पे है, नहीं तो वो नंबर 2 पे तो आराम से है। इसी तरह से अगली भाषा है वो स्पेनिश है, उसको 55 करोड़ लोग बोलते हैं। इवन आपको हैरानी होगी, उसके बाद जर्मन की बारी आती है। आपको हैरानी होगी जान के, इंग्लैंड के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी बोलने वाले को गंवार समझते हैं। अपने यहाँ उसको सब बहुत विद्वान समझते हैं, वहां उसको गंवार समझते हैं। क्यों? अंग्रेजों के ऊपर शासन किया फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने शासन किया, वो उसका गुलाम रहा। तो फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उन्होंने वो लागू की थी। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। इसलिए इंग्लिश बोलने वाले को वहां अनपढ़ जैसा मानते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम काम करता है, ये कैसे करता है? जो शासक, जो राजा, उसकी जो मर्जी, वो उसको प्रजा को माननी पड़ेगी। इस कारण से ये संबंध है। ये तो आके बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जैसे पापा ने बताया। ब्रह्मा बाबा के अंदर आके भी बाबा ने क्या कैसे बोला? हिंदी में बोला। और बाबा ने क्या व्यवस्था की थी कि जो बच्चे, दादी बताती हैं, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, जो बच्चे हिंदी में बात नहीं करेंगे उनको क्या नहीं मिलेगा? किसने पढ़ा? उसको खाने के साथ साथ पापड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि पापड़ सबको बहुत पसंद था। लेकिन बाबा ये चीज कट करते थे कि जिसने दिन में आपस में बात करते हुए सिंधी का प्रयोग किया, सारे सिंध प्रदेश के ही थे तो सिंधी ही बोलते थे, तो उसको उस दिन खाने में पापड़ नहीं देना है। जिससे क्यों? क्योंकि वो तो विश्व का रचयिता है ना, विश्व का मालिक है, पूरे विश्व की आत्माओं का पिता है। एक अव्यक्तवाणी में पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने बताया जो विदेशी भाई बहन थे उनके साथ मिल रहे थे, तो बाबा ने बताया कि आपका जो अलौकिक पिता, सुप्रीम फादर जो आपका बोलता है, उसको जिस भाषा में बोलता है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि आपको सतयुग त्रेता और उसके बाद तो हिंदी ही बोलनी है, सतयुग त्रेता में तो पूरी तरह से हिंदी का ही प्रयोग होना है, तो आपको वो भाषा सीखनी चाहिए। अब हमारे कितने जो है ना भाई बहन ऐसे हैं विदेशों के, भारतीय नहीं है, जो भारत से गए वे वो वहां रहते हैं, वो नहीं, वहां जो पैदा हुए हैं उन्होंने कितने हजारों भाई बहनों ने हिंदी सीखी है। देखो, कोई शासक जबरदस्ती जी उनको नहीं सिखा पाया, ना सिखा सकता है। किसी तरह की दूसरी कोई प्रेरणा, दूसरा कोई लोभ, दूसरा कोई लालच, दूसरे किसी तरह की और कोई इच्छा उनको ये चीज नहीं सिखा पाया। लेकिन हमारा पिता भगवान है, उसने बताया कि जो आपका पिता बोलता है उसको अच्छी तरह से, क्योंकि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको उस चीज में कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है ना। मैं यही बात आपको अंग्रेजी में बताता तो आप एक दूसरे की तरफ देखने लगते और सोचते कि कब इससे पीछा छूटेगा ना, क्योंकि वो चीज समझने में, अर्थ ग्रहण करने में भारी हो जाए, और जिसमें हम रोज काम करते हैं वो सहज है। तो ये हमारा बहुत बहुत बड़ा भाग्य तो है ही कि भारत में भगवान आए, हमारे इतने नजदीक आके रह रहे हैं, इसके साथ साथ बोलते भी उसी भाषा में हैं। नहीं तो अब इंग्लिश में बोलते तो हमारी सारी जो माताएं हैं वो तो बेचारी कभी समझ ही नहीं पाती, और समझ के, सीधा समझ के, सुन के जो रस आता है वो नहीं आ पाता है। और बाबा हिंदी में क्यों बोलता है, इसका कारण क्या है? सतयुग में अधिकांश जो आत्माएं होंगी वो कहाँ की होंगी? भारत की होंगी। तो ज्यादातर आत्माएं यहाँ से ही छंट के जाएंगी, तो वो उनकी बात को सीधा सीधा डायरेक्ट समझें, इसलिए भगवान भी हिंदी में ही बोलता है। नहीं तो ये जितनी दादियां हैं ये सब इनको हिंदी नहीं आती थी, वो सब सिंधी में ही जानते थे। लेकिन देखो, कोई भी
दादी गुलजार ने कुछ सिंधी थी, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की आप भाषा देखो, उनकी खुद की भाषण देने की भाषा देखो आप, कितनी एकदम बहुत गजब की हिंदी है, बहुत अच्छी किस्म की और अच्छी गुणवत्ता की हिंदी है। तो इसलिए अपने आप को इस बात के लिए भी बहुत पद्मापदम भाग्यशाली महसूस करना है कि सारी चीजें भगवान ने हमारे हिसाब से कितनी आराम से तैयार है। ठीक है, इसी तरह से अपने भाग्य को सराहते रहिए। ये गुड़िया देखो, इसको पता है कि अभी बात खत्म होगी तो ताली बजानी है, सिर्फ ताली नहीं बजानी, उस बात को समझ के और बाप के साथ जुड़ के अपने भाग्य की सराहना निरंतर करते रहना है, उठते ही करना शुरू करना है। ठीक है, कुछ भी हो उसका शुक्रिया करना है कि बहुत अच्छा हुआ, कितना ही नुकसान हो, क्योंकि उसमें भी बहुत फायदा ही होगा। आखिर में कहीं ना कहीं उसमें बहुत फायदा ही होगा, क्योंकि ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे सहारे औरों का भी कल्याण हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।